आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चेक प्रिंटिंग ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंटिंग ऑप्शंस एंड टैली। तो प्रिंटिंग ऑप्शंस आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर चेक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन और तीसरा बताऊंगा आपको डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट। और यहाँ पे मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग भी बताऊंगा मैं आपको। तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ चेक प्रिंटिंग ऑप्शन। तो चेक को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली में। तो गेटवे ऑफ टैली में आप जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, यहाँ पे लेजर उससे पहले आपको F11 F1 में जाना होगा। तो F11 F1 में यहाँ मिलेगा आपको इनेबल चेक प्रिंटिंग ऑप्शन, इसको आप यस कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। तो बैक आ जाऊंगा मैं अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट, एक मैं नई लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक की एक लेजर क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट में रख दे रहा हूँ उसको, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि बैंक में अकाउंट नंबर होता है, IFC कोड होता है, ठीक है। और ब्रांच नेम, BSR कोड, सेट चेक बुक। तो यहाँ पे चेक बुक आप सेट कर सकते हो कैसे, 100120102101023 1। तो ये 31 चेक्स की ये बुक हो गई है, ठीक है। वो यहाँ पे आपको दे देना है HDFC बैंक, यानी बैंक की चेक बुक का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ मिल जाएगा आपको सेट चेक प्रिंटिंग ऑप्शंस एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप जो भी कॉन्फ़िगरेशंस भरेंगे उसके हिसाब से ये इसमें चलने लगेगा, काम करने लगा है, और उस हिसाब से वो प्रिंट करेगा। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस इन mm ओनली, ठीक है। आपको ना इंच के हिसाब से नापना है, आपको mm में नापना है। और अगर आप इस पर कभी प्रिंट करना चाहो तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है, कैसे फिल करनी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल की हुई हैं। तो यहाँ पे ये चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप मैं एक्सेप्ट कर लूँगा इसको। तो ये तो आपका चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि भाई चेक प्रिंटिंग में कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें पूछता है, चेक का विड एरिया, चेक का हाइट, कितनी कॉपीज़ चाहिए, कॉपीज़ तो यहाँ नहीं पूछेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछता है। तो चेक प्रिंटिंग का फ़ायदा ये है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि चेक को प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा है कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन। तो कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आप कोई भी एंट्री को प्रिंट करते हो या फिर कोई भी रिकॉर्ड को आप प्रिंट करते हो, तो उसके लिए आपको कॉमनली कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली मैं आपको कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पे आपको कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस जो होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। देखिए अकाउंटिंग बाउचर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आप बैंक की एंट्री कर रहे हो या परचेज़ की एंट्री कर रहे हो, तो ये सब मान लीजिए परचेज़ की एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कैश दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गुड्स परचेज और क्लोज इन एडवांस, नया बैच नंबर दे दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 50 रेट पर का रेट कब बनी है, तो अप्रैल में बनी है। कब एक्सपायर होगी, तो 1/6 को एक्सपायर होगी, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे ये बिल तैयार हो ही गया, तो मैं यहाँ पे इसको अल्ट के साथ पी करूँगा। याद रखिएगा प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है टैली के अंदर वो होती है अल्ट प्लस पी, ठीक है। अल्ट प्लस पी जो होती है उसके प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होती है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, अल्ट प्लस पी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। देखिए पहले सबसे पहले आपको दिख रहा है कि प्रिंटर कहाँ जा रहा है, तो XPS डॉक्यूमेंट में जा रहा है। XPS डॉक्यूमेंट आप लोगों ने वर्ड में पढ़ा ही होगा।
नंबर ऑफ कॉपीज़ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ है, लैंग्वेज है, यहाँ पे नीट फॉर्मेट है इसका, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं जो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्योंकि हम कॉमन ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि भाई जो टैली RP9 एजुकेशनल मोड पे काम कर रहा है, तो इंग्लिश पे ये प्रिंट लैंग्वेज भी इंग्लिश पे ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ही रख रहा हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है प्रीव्यू और नो प्रीव्यू ऑप्शन। अगर आप विद प्रीव्यू रखोगे तो वो उल्टा काम करेगा। कहने का मतलब है विद प्रीव्यू करोगे तो वो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे इसको फ्लिप कर दोगे यानी नो प्रीव्यू कर दोगे तो ये विद प्रीव्यू, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये चेंज हो रहा है विद प्रीव्यू। यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, जैसे आप बोलोगे तो ये नो प्रीव्यू हो जाएगा और ये यहाँ पे विद प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर आप टाइटलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे टाइटल में इनवॉइस लिखा आएगा। कुछ लोग एस्टीमेट लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग और ऑप्शंस लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ पर आप ले सकते हो। तो ये रिपोर्ट टाइटल से यहाँ से जैसे विद पार्टी विद नेम है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है पेज नंबर्स। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, कितने पेज नंबरिंग पे स्टार्ट नंबर तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे आप लोग। अगर जैसे कोई होता है क्या 100 से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैं फिलहाल इसको 10 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्री प्रिंटेड। तो प्री प्रिंटेड में यहाँ पर ये प्रिंटिंग फॉर्मेट है प्री प्रिंटेड, और ये ठीक है। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये वो बता रहा, वो भी चल रहा है हमारा साथ में डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट। तो ये डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट क्या है, 3 फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल रहा है। डॉट मैट्रिक्स फॉर्मेट है, नियर मोड फॉर्मेट है और क्विक एंड ड्रॉप्ड है। तो यहाँ पे नियर मोड चल रहा था, मैं नियर मोड ही लगा दे रहा हूँ, आप चाहो तो डॉट मैट्रिक्स भी लगा सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। प्री प्रिंटेड में भी प्लेन पेपर होता है और एक प्री प्रिंटेड होता है। प्री प्रिंटेड मतलब क्या होता है, उसमें लाइंस वगैरह ऑलरेडी होती हैं, और अगर आप प्लेन पेपर रखोगे तो वो प्लेन पेपर रहेगा, और अगर प्री प्रिंटेड करोगे तो प्री प्रिंटेड हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉपीज़ कितनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉपीज़ आप बता सकते हो, जैसे मेरे को 2 कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा, 5 चाहिए तो 5 कर दूंगा, और 1 चाहिए तो 1 कर दूंगा। ये एक्सेप्शन केस में होता है, वरना एक ही कॉपी हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट अ प्रिंटर। तो अभी यहाँ पे फैक्स है, ठीक है, सेंड टू वन नोट 2013 है मेरे पास। तो वो प्रिंटिंग ऑप्शन है यहाँ पर मेरे पास, लेकिन मैं XPS डॉक्यूमेंट में ही रख रहा हूँ उसको। जैसे अगर मैं XPS डॉक्यूमेंट में ही रखूँगा, पता उससे क्या होगा, यदि मैं इसको है ना अगर अभी प्रिंट नहीं कर पाता हूँ तो मैं उसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शन हैं आपके पास, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और F12 जो होता है वो सबके लिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर आप जाके इनवॉइस के कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये हर बार जो कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शंस है वो तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जो बाउचर होता है उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन उसके बदल जाते हैं, ठीक है। जैसा अभी इनवॉइस है तो इनवॉइस के हिसाब से काम कर रहा है, और अगर कुछ और होता है तो कुछ और के हिसाब से काम करता है। जैसे बाउचर होता है बाउचर के हिसाब से काम करता है। ऐड के साथ पी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसको यस कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ये एक इनवॉइस बन गया, उसमें इनवॉइस ही लिखा है क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया था, कैश वगैरह ये सब लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके कॉमन, मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेट भी बता दिए यहाँ पे, डिफरेंट प्रिंटिंग फॉर्मेट और कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन भी बता दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसकी शॉर्टकट की बता दी है। अब बात करते हैं हम मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग पे। अब मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग होता क्या है वो समझा देता हूँ आप लोगों को। तो जो मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग है वो भी एक प्रिंटिंग का ऑप्शन ही है। टैली RP9 में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जब कोई मैं जैसे अभी प्रिंट कर रहा था तो मैं एक एक करके उसको, जैसे परचेस का अकाउंट प्रिंट कर रहा था, ठीक है। अब क्या होता है मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग में होता क्या है कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, परचेस, सेल, ठीक है, जर्नल, तो ये अकाउंट आप एक साथ प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यानी उनको एक्सेस भी कर पाओगे और प्रिंट भी कर पाओगे। लेकिन वो सिर्फ लाइसेंस मोड में हो पाता है, एजुकेशनल मोड पे नहीं हो सकता। और मेरी जो टैली चल रही है वो एजुकेशनल मोड पे चल रही है। तो जो फ़ायदा है इसका वो यही है कि इससे होगा क्या कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स जो है एक साथ एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस करना मतलब उसको आपको मिल जाएंगे और आप एक साथ उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, मतलब एक साथ बहुत सारे अकाउंट प्रिंट हो जाएंगे। तो ये इसलिए मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग ऑप्शन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग ऑप्शन यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा आप लोगों को
तो आज हमने कॉमन प्रिंटिंग ऑप्शन, डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है, चेक प्रिंटिंग, इन सब के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा आप लोगों को।